सीए में कोई सबूत नहीं देना था अपने देश के लोगों को, बाहर के लोगों को सबूत देना था, नहीं देना था कि हम आ रहे हैं, आपको नागरिकता दीजिए। ये प्रोपेगेंडा चला के सर इस देश के लोगों को ब्रेन वॉश करने की जो साजिशें हैं वो इस देश ने पकड़ ली हैं। अवधेश कुमार जी मुझे बताइए क्यों नहीं सरकार ये रोक पाती, और सरकार का दायित्व क्या है जो प्रेम कुमार जी पूछ रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, अब प्रेम कुमार अगर उसी टूल कट गैंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ बैठे हैं तो इनके सवाल का उत्तर देने की बजाय तो जो सच है उस पर बात किया जाए ना। आप तो इस कदर ऐसे नहीं थे कि आपसे असहमत रहने वाले लोग किसी टूल किट का हिस्सा हो जाएं। पहले सुनिए, पहले आप सुन लीजिए, ठीक है, जवाब ले लीजिए। अगर आप टूल किट के हिस्सा नहीं है तो इस बात पर चिंता तो प्रकट करनी चाहिए थी, सरकार की भी आलोचना कर दीजिए। मैं मानता हूं कि आप उस टूल किट के हिस्सा नहीं होंगे और न होना चाहिए, जितना मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, लेकिन जो भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, अगर इस टूल किट को उसका सपोर्ट मिल रहा है, देश विरोधी गतिविधियों को सपोर्ट मिल रहा है, राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं तो उनका प्रेस्पॉन्स कराने वाले जो है वो भारत विरोधी होते हैं, उनके चेहरे नाम सामने आ जाते हैं और ये सब चीज सबके सामने है, और इसके बावजूद अगर हम नहीं बोलते हैं तो ये तो फिर जॉर्ज सोरोस का पहले ही अडानी की रिपोर्ट पहले उसमें छपती, जरा ध्यान से सुनिए, चर्चा होगी टीवी में भाई। OCCRP ने हिंडनबर्ग पर अडानी की रिपोर्ट छापी और उसके बाद क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट के आधार पर विदेश में जो कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर मिले थे दुनिया भर से कैंसिल हो गए, वैक्सीन ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो है राहुल गांधी ने उस रिपोर्ट के छपते ही वैक्सीन पर क्वेश्चन उठाया, अनेक देश के नेता वैक्सीन पर क्वेश्चन उठाने लगे और भारत की वैक्सीन कहां से आई थी, जॉर्ज सोरोस के ही तो कम है। OCCRP वहां से पहले रिपोर्ट छपी है, नेशनल हेराल्ड पर कुछ होता है तो OCCRP जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताता है और जॉर्ज सोरोस भाषण देते हैं कि नरेंद्र मोदी की स्थिति खराब होने वाली है, भारत की डेमोक्रेसी। और एलेक्स जोरस सुनिए, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसने $100 अरब भारत पर लगाया है। तो अब सारी बातें अगर आप कह रहे हैं, OCCRP नहीं छापा कि पेगासस से सरकार जासूसी कर रही है और भारत में संसद में हंगामा हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट बाद में पेगासस पर बता देती है कि पेगासस की सच्चाई क्या है। तो ये जो रिपोर्ट पहले विदेश में छपती है वहां से भारत में हंगामा होता है, और इसके बावजूद आज मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय राधिका दुनिया की संस्थाओं, राधिका खेड़ा ये पॉइंट उठा रहे हैं प्रेम कुमार जी। मुझे लगता है कि आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि क्या सोरोस सरकार से ज्यादा ताकतवर है, उनका सवाल है। राधिका खेड़ा। राम मोहन जी देखिए, मेरे को ना प्रेम जी पे थोड़ी तरस आ रही है कि उनको उन लोगों को डिफेंड करना है यहाँ बैठ के और अपना ही खुद मजाक उड़वा रहे हैं। कह रहे हैं सोरोस भारत सरकार से ज्यादा ताकतवर है। सोरोस हमारे देश के, आप चुप रहिए, आप मत ही तय करेंगे कि मैं क्या बोलूंगी। आप तरस खाएंगे और मैं नफरत बोल रहे थे, इतनी उल्टी चीजें बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोली। राम जी, दिस इज नॉट द वे। जो आता है बदतमीजी कर रहा है, मैं इनके लेवल पे नहीं गिर सकती हूँ। मैं किसी के बीच में बोलती हूँ। अगर इनको आपस में कंट्रोल नहीं होता प्लीज इनको म्यूट करिए। यहाँ पे अराजकता ना फैलाए, इस देश में अराजकता की कोई जगह नहीं है। अगर जॉर्ज सोरोस हमारी देश की सरकार से, अरे छोड़िए, जॉर्ज सोरोस तो हमारे देश के नागरिकों से भी कमजोर है, इसीलिए उसका हर एजेंडा, उसकी हर मंसूबे, उसका जितना पैसा वो यहाँ भेजता है, जितना वो राहुल गांधी को ट्रेन करता है, उतना ही इस देश की जनता अपनी इस एक उंगली से वोट की चोट देती है। भारत की जनता की एक ये उंगली, फिर बोल रही हूँ प्रेम जी, इस उंगली को ध्यान रखिएगा, ये एक उंगली से भारत की जनता जॉर्ज सोरोस को तबाह कर देती है हर बार। तो आपका जॉर्ज सोरोस बहुत ही कमजोर है, सरकार तक तो जाने की बात ही नहीं आती, देश की जनता ध्वज कर देती है देश के दुश्मनों को। ये है मेरा भारत और ऐसे मेरा भारत जवाब देता है। आप एक्शन लीजिए ना, आप उंगली दिखा रही हैं। अरे आपने नहीं दिखाया, आपने तो कोशिश करी कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस बैठ जाए। सोरोस आके हिंदुस्तान में साजिश रच रहा है और आप बेबस बैठी हुई हैं, कुछ कर ही नहीं पा रही हैं। जॉर्ज सोरोस ताकतवर हो गया। समझ के बारे में मैं क्या कहूं? बेवकूफ से अगर हम डिबेट करेंगे तो बेवकूफी पे उतरना पड़ेगा। अगर जॉर्ज सोरोस यहाँ पे, अगर जॉर्ज सोरोस अपनी चीजों में, आप बोल रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस को जनता जवाब। प्रेम कुमार जी देखिए, आपको बना, अगर आप अपने ऊपर सीनियर जर्नलिस्ट लिखवाना चाहते हैं तो आप मेरी बात समझिए, है ना। मैं पत्रकारिता के अनुभव में आपसे कम हूं, लेकिन कॉमन सेंस की बात
कम से कम आप करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, है ना। जॉर्ज सोरोस वहां बैठकर किसी तीसरे के जरिए फंडिंग करता है। वो भारत का नागरिक नहीं है कि उसके जेब में डालिए हाथ और इधर कांस्टेबल पीछे पहुंचे और कमर पकड़ के घर पे ले आए, है ना। इतना तो आप भी जानते हैं कि नहीं जानते। वो एक कारोबारी है, उसका पैसा कई चैनलों के थ्रू चल रहा है। ये खुलासा हुआ कि नहीं हुआ? वो फंडिंग करता है, ये खुलासा हुआ कि नहीं हुआ? आप इस देश के पत्रकार हैं कि सोरोस के पत्रकार हैं? मैं बोलूं नहीं, सोरोस के पेरोल पे हैं क्या? सोरोस के पेरोल पे हैं क्या आप? वो फंड वाया फंड आपके पास आ रहा है क्या भाई साहब? मदद मांगता है यूएस वो फंड इधर आ रहा है क्या घूम घाम के? हिंदुस्तान की नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, ये फंड घूम के आ रहा है कि किसी चैनल से? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा की मशीनरी खड़ी करना चाहता है, आपको क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बहुत हो तो समझ में आता है कि उनका प्रोपेगेंडा सोरोस का प्रोपेगेंडा सेम है। आपका क्या प्रॉब्लम है? तकलीफ है क्योंकि ये आपका क्या प्रॉब्लम है भाई? ये चाहते हैं भारत इस देश में जो फर्जी नैरेटिव गढ़ने वाले हैं, इस देश में जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले हैं प्रेम कुमार, वो पैसा कहां से पा रहे हैं हमको मालूम है। अपोजिशन का विरोध करने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा लेना पड़ेगा। ऑपोजिशन है कहाँ? ऑपोजिशन कभी कोलंबिया में होती है, आजकल दुबई में है। ऑपोजिशन को बोलिए भारत में रहना सीखे, फिर बात करें भारत की। कोलंबिया से ऑपोजिशन नहीं चलती, सिंगापुर से ऑपोजिशन नहीं चलती, मलेशिया से और कोलालंपुर से ऑपोजिशन नहीं चलती, दुबई से ऑपोजिशन नहीं चलती, भारत में रह के चलती ऑपोजिशन। ठीक है, मुझे अवधेश जी को इस पे इन कराना है, लेकिन उससे पहले मैं संजय सरकार के पास जाऊंगा। संजय सरकार जी बुलाइए ना जी। हम लोग को क्यों बुलाते हैं? अरे आपको बुलाते हैं आपका सम्मान करने के लिए। आइए राममोहन जी, अरे आपका सम्मान करने के लिए बुलाते हैं। अभी पूरा डिबेट बाकी है, कहां भाग रहे हैं? पॉलिटिकल आप अरे रुकिए तो, आपको पास में 30 मिनट बैठने के बाद में अगर हम लोग को पॉलिटिशियन का बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? फिर बोलने में आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, हम कैसे बोलेंगे? नहीं, इंटरप्ट क्यों करूंगा? मुझे तो एक बात बताइए, क्या टीएमसी को ऐसे प्रोपेगेंडा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? नहीं है भाई राम जी, ये टीएमसी को ऐसे प्रोपेगेंडा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? या ये टीएमसी ये जो प्रोपेगेंडा है एक्सक्लूसिवली कांग्रेस हायर करती है? जरूरत पड़ती है मुझे बताइए आप। संजय सरकार जी स्क्रीन पर हैं, बोलिए प्लीज। देखिए, सबसे बड़े बात तो आप 30 मिनट के बाद में मेरे को बोलने का मौका दिया है, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। हाँ, बोलिए। हम चौथे बड़े पार्टी हैं, हमको बिल्कुल आप चौथी बड़ी पार्टी है। आप उसी ईवीएम से जीत के आते हैं, जिस ईवीएम से मोदी जी जीत के आते हैं, इसलिए आप बोलिए। ठीक है, सबसे बड़े बात क्या मैं बता, संजीव पात्रे को कहीं ना कहीं डर सता रहा है, इसको सरकार जा रहा है। जब सरकार जाने का नौबत आ जाता है तो ये कभी भी कोई भी लिंक कहीं भी जोड़ देंगे। जैसे देखिए हेमंत बुसो शर्मा जब मतलब असम में तरुण गोगोई आदिवासियों के लिए आंदोलन कर रहे थे तो तरुण गोगोई को बारे में क्या बोला, ये पाकिस्तान के जुड़े, आज भी प्रूव नहीं कर पाया वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और रह गया ना जॉर्ज सोरोस का पेरोल है प्रेम कुमार, ना भारतीय जनता पार्टी का पेरोल है राममोहन शर्मा, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का पेरोल। और जॉर्ज सोरोस के इतना क्षमता नहीं है जो मेरे हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, आग दिखाएंगे। शायद डोनाल्ड ट्रंप दिखाने की हिम्मत नहीं है, तो वो तो बहुत दूर के बात है। और हम जब भी आज डिबेट में बात करते सीबीआई, ईडी, एनआईए के बारे में हम बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? इस कारण में नहीं बोलते हैं, फालतू बेकार को, जब सत्ता में जो सेंट्रल में रहेंगे उसको मालिक के काम वो लोग करते जाएंगे। यहां पर बेकार फजूली बात करके बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ। मुद्दा बात पे हम लोग नहीं आ पाता है कभी भी। सबसे बड़े बात क्या है, देखिए मैं बताता हूं, आज जिस तरफ से आप यहां पर डिबेट में आप आज शामिल किए हैं, बोल रहे कोई जो सरोज आते हैं अपना देश में आके अपने मतलब जी यहां पर सरकार, किसको सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार इतना कमजोर हो जो सोरोस इसको सरकार गिरा देंगे।